बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बड़ा दिन है और मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के आइन की फतह हुई है, पाकिस्तान के कानून की फतह हुई है, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की फतह हुई है। सबसे पहले आज सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंतखाबात की तारीख के हुक्म के ऊपर अमल दरामद किया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर वो बहुत मुस्तहसन है और उसके ऊपर हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सदर ममलिकत ने जो तारीख दे दी है 30 अप्रैल की रोज़ इतवार इंतखाबात की, उसके ऊपर हम सदर साहब के मशहूर हैं और उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पटिशन है जो मैंने दायर की थी उसके ऊपर आज एक बड़ा फैसला दिया है और जो तमाम हमारे डिटेन कारकुन और लीडर हैं उनकी फौरी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अहम हुक्म है इंसानी आज़ादियों के हवाले से। कोई भी शख्स, कोई भी वकील, कोई भी जज जो इंसानी आज़ादियों के बारे में सेंसिटिव है, हसास है, वो एक बड़ा आदमी है, वो एक बड़ा जज है, वो एक बड़ा वकील है। ये जो तहरीक हमने जेल भरो तहरीक शुरू की थी, ये एक मकसद के तहत शुरू की थी। मकसद ये था कि जिस तरीके से इंतखाबात के इनेकाद में जो डिले किया जा रहा था, जो तवालत की जा रही थी, उसके ख़िलाफ़ हमने ये जेल भरो तहरीक शुरू की। और ये एक बिल्कुल मुनफरद वाक़या हुआ पाकिस्तान में कि जब सैकड़ों लोगों ने अपने आप को, जिसमें लीडरशिप शामिल है, शाह महमूद कुरैशी साहब वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस तहरीक में अपनी गिरफ़्तारी दी। उसके बाद असद उमर साहब थे, फिर आज़म सवाती साहब थे, फिर उसके बाद हमारी उमर चीमा साहब थे, उसके बाद हमारे मुराद रोज़, वलीद इकबाल, ये तमाम लोग जो थे वो सफ़ी अव्वल की लीडरशिप होती। जुल्फ़ी बुखारी, जब रावलपिंडी का मामला आया तो जुल्फ़ी बुखारी ने सबसे पहले जो है वो गिरफ़्तारी दी, हमारे वहाँ के दोस्तों ने गिरफ़्तारी दी, मुल्तान में, हर जगह के ऊपर, गुजरांवाला में ये तहरीक आपको सामने नज़र आई। और आज लाहौर हाई कोर्ट ने ये एक तारीख़ी फ़ैसला दिया है और ये तारीख़ी फ़ैसला सिर्फ़ PTI के इस मामले के लिए नहीं है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो लॉ है उसको ही डिफ़ाइन करता है। और जो ये तहरीक थी जेल भरो तहरीक के ऊपर, जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स को आज प्रिजर्व किया गया, मुझे बहुत अफसोस है अपनी अथॉरिटीज़ के ऊपर, स्पेशली जेल अथॉरिटीज़ के ऊपर, कि किस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर, मैं आपको बताऊँ जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में ये तहरीक थी तो अंग्रेज़ों का सलूक हिंदुस्तान की क़यादत से बहुत बेहतर था बनिस्बत उसके जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ किया गया। इन लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया था, ये सिर्फ़ हुकूमत को और निज़ाम के अंदर रहते हुए इस निज़ाम के जो जबर था, आइन के ऊपर अमल दरामद का मुतालबा कर रहे थे। ये गिरफ़्तारियाँ कानून तोड़ के नहीं हुई, ये कानून के नफाज के लिए की गई थी। और उसके बाद उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, उनको बाहर से खाना नहीं दिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब जैसा जो सफ़े अव्वल का लीडर है, उसको 4 दिन ना दवाई दी गई, उनको ज़मीन के ऊपर जो है वो उनको सोने का कहा गया, बावजूद इसके कि उनकी कमर में दर्द था, और उनको दवाई पेन किलर तक भी जो है उनको नहीं दी थी। असद उमर साहब को इसी तरह से एक इंतहाई नागुफ्तबह सूरत हाल में रखा गया। जुल्फ़ी बुखारी साहब को इसी तरीके से रखा गया। जो लोग हमारे सारे कारकुनान थे उनके ऊपर बदतरीन जो सूरत हाल है उसमें उनको रखा गया। उनको प्रिजनर्स वैन में लंबे लंबे जो दूर दराज की जेलें थी वहाँ पे भेजा गया। मकसद सिर्फ ये था कि वो तंग आ जाए और वो लिख के दें कि हमें फौरी रिहाई चाहिए। लेकिन मैं इन तमाम कारकुनान को सलाम पेश करता हूँ, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को सलाम पेश करता हूँ, जिस जमा मर्दी के साथ इन्होंने ये मुकाबला किया इस सारी सूरत हाल का। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे, हम अपनी उस वक्त तक ज़मानत अप्लाई नहीं करेंगे, रिहाई का अप्लाई नहीं करेंगे जब तक ये तहरीक ख़त्म नहीं होती। और बस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब ये तहरीक ख़त्म करने का ऐलान हुआ तो उसके बाद इन तमाम दोस्तों ने जो है वो आज हमने तहरीक इंसाफ की तरफ से
ان لوگوں میں سے کسی نے جو ہے وہ نہیں کیا. تحریک انصاف کی طرف سے ہم نے یہ پٹیشن فائل کی اور آج ان سب لوگوں کو رہا کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے پنجاب میں جو الیکشن کیمپین ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے. عمران خان 40 سے زیادہ شہروں میں کل ویڈیو اسکرین سے خطاب کریں گے اور کل کے بعد انشاءاللہ جو پہلا جلسہ ہے اس کی بھی اناؤنسمنٹ کل آ جائے گی اور اس کے بعد عمران خان کا جو اس وقت جو شیڈیول ہے ہمارے جلسوں کا وہ بھی جاری کر دیا جائے گا. باقی سیاسی جماعتوں سے بھی میں درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں نامزدگیوں پہ حکومتیں نہیں ہوتی. حکومت دینے کا اقتدار دینے کا اختیار پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان کے عوام کو حاصل ہے اور وہ اقتدار اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر انہوں نے چوزن ریپرزنٹیٹیو نے منتخب لوگوں نے استعمال کرنا ہے. آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور تاریخی فیصلہ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ منصوبوں کے افتتاح نہیں کر سکتی, بورڈز ڈائریکٹرز جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس نہیں کر سکتی اور وہ صرف وہ کام کریں گے جس کا امپیکٹ 90 دنوں تک ہوگا. یہ بہت اہم فیصلہ ہے اور ہم اس کو بھی جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور نگران حکومت میں شامل لوگ جو ہیں میرا یہ خیال ہے وہ اپنا سامان باندھنے کی تیاری کریں اور جو ان کے پلان تھے وہ آج سارے ختم ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کمیشن کے دیے گئے شیڈول کے بعد اب صدر مملکت نے اپنی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اور انشاءاللہ اس اعلان کے مطابق الیکشن ہوں گے اور 1 مئی کو باقی پنجاب کے اندر منتخب حکومت منتخب جو نئی اسمبلی ہے وہ وجود میں آ چکی ہوگی اور مئی کے پہلے 15 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں ہمیں پورا یقین ہے تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کر رہی ہوگی. چور صاحب یہ بتا دیں یہ کر چکے میں ایک مبارکباد دیتا ہوں جو ہمارے سارے ورکرز انشاءاللہ آج رہا ہو جائیں گے اب سے تھوڑی دیر پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام جتنے بھی ہمارے پاکستانی باہر بیٹھے ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں ان کو مبارکباد کہ صدر پاکستان نے 30 اپریل کی پنجاب کے اندر ڈیٹ دے دی ہے. الیکشن کی طرف ہیں ہمارے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو یا جو خواہاں ہیں ٹکٹس کے ان کے لیے کہ وہ محنت کریں. اب حلقوں میں جلدی ٹکٹس اناؤنس کر دیے جائیں گے پارٹی کی طرف سے اور انشاءاللہ آپ کو چند دنوں کے اندر ایک پوری بھرپور الیکشن مہم جو ہے وہ نظر آئے گی. الیکشن ہو جائے عوام اپنے ریپرزینٹیو چن لے اور اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں آئین اور قانون کی واپسی ہوگی. اور اس ٹائم ابھی حماد آپ کو بتائیں گے کہ اس ٹائم اکانومی کے ساتھ جو ڈار ڈائلیما نے کیا ہے اس ڈار ڈائلیما کی وجہ سے پاکستان کا بزنس مین کہاں کھڑا ہے, پاکستان کی سچویشن کہاں کھڑی ہے اور جو تباہی انہوں نے کی ہے اور اپنی اس پاگل پن کے اندر وہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ انہوں نے تباہی کی ہے. یہ انشاءاللہ الیکشن ہوگا تو سب سے بڑی خبر یہ ہوگی کہ اس پاگل پن سے پاکستانیوں کی جان چھوٹے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی مسلط وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جنہیں بڑے شان و شوکت کے ساتھ خاص خصوصی طیارے میں پاکستان لایا گیا تھا, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور ملک جس دہانے پہ کھڑا ہے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے اور احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈالر کی موومنٹ ہے یہ سپریم کورٹ کی وجہ سے ہے. عالمی ادارے جو ہیں انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ CCC نیگیٹو کر دی ہے. جو ڈیفالٹ اباؤٹ ٹو ڈیفالٹ ممالک جو ہیں جیسے سری لنکا کی جو یہ ریٹنگ تھی ڈیفالٹ سے پہلے یہ کی گئی, لیکن اسحاق ڈار صاحب نے اپنی پریس کانفرنس عمران خان سے شروع کی ہے اور عمران خان پہ ختم کر دیا اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں عمران خان صاحب کے لیے مجھے انتہائی افسوس ہوا. سب سے پہلے تو میں آج ہم بھی ذرا کھل کے بات کرتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ اپنے نام کے علاوہ کچھ بھی سچ نہیں بتاتے, لیکن آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنا نام بھی ٹھیک نہیں بتایا دنیا کو. ان کا برتھ سرٹیفکیٹ چیک کرنا چاہیے کہ اتنا انہوں نے جھوٹ بولا ہے. ہماری حکومت کے دوران 6% پہ اکنامک گروتھ تھی اور ریزروز دیکھ لیں ریکارڈ کے 4 مارچ کو 17 ارب ڈالر کے ریزروز تھے, آج 3 ارب ڈالر کے رہ گئے. صرف جو انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے, شرح سود بڑھی ہے, اس سے 1500 سے 2000 ارب روپیہ سالانہ ہمیں ڈیٹ سروسنگ ہماری بڑھ گئی اور ٹوٹل جو اس وقت آپ کا ٹیکس کا ریونیو کا ٹارگیٹ ہے وہ 7500 ارب. جو اس وقت عالمی ادارے لکھ رہے ہیں, چاہے آپ بلومبرگ کو دیکھ لیں, فائنینشیل ٹائمز کو دیکھ لیں, اکانومسٹ کو دیکھ لیں, جو وہ پاکستان کیا وہ عمران خان کے کہنے پہ لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ جو اسٹینڈرڈ اینڈ فچ اور موڈیز
जो आलमी इदारे हैं, क्या इन्होंने इमरान खान के कहने पे पाकिस्तान की जो मईशत है उसको डाउनग्रेड किया? हकीकत ये है कि जब डार साहब ने इस मुल्क में आना था उससे पहले भी सब ने वार्निंग दी थी कि इस शख्स को 5 किलोमीटर के रेडियस में फाइनेंस मिनिस्ट्री के नहीं आना चाहिए, इनसे नहीं समझेगा। इनका सारा कुछ तो एमरेट हिल्स में और बाहर पड़ा है, और इनके आकाओं का भी बाहर पड़ा है, जरदारी का भी बाहर पड़ा है। जिन लोगों का सारा सरमाया पाकिस्तान में है, जीना मरना पाकिस्तान में है, माजी हाल मुस्तकबिल सब पाकिस्तान में है, उनके मुस्तकबिल का सौदा किया इन्होंने अपने NRO की खातिर। और आज पाकिस्तान की जो मईशत है वो सिर्फ इमरान खान नहीं कह रहा, ज़रा सर्वे जाके करके देखें कि लोगों का क्या हाल है। करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकेली में 25 से 30 लाख की बेरोज़गारी हो चुकी है। 45 रुपये से लेके 55 रुपये तक यूनिट आ रहा है आपकी मैन्युफैक्चरिंग सनत को, तो क्या खाक यहाँ पे प्रोडक्शन होगी? और आपका रुपया कभी 291 पे चला जाता है, कभी 262 पे चला जाता है, आज फिर 280 के करीब खड़ा है। ओपन मार्केट का कोई रेट नहीं है, रेमिटेंसेज आपकी गिर रही हैं। और मौसूफ ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ही नहीं कि IMF के हवाले से क्या हिकमतें हैं। सारी कौम ये जानना चाह रही है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो सितंबर को अगस्त के एंड में ये जो एक IMF प्रोग्राम की एक्सटेंशन नेगोशिएट करके गए थे, वो तब से रुकी हुई है। इसहाक डार साहब ने उसके हवाले से कोई बताया नहीं। मार्केट्स आपकी ब्लीड कर रही हैं, मईशत आपकी नीचे जा रही है, और वो मौसूफ वज़ीर ख़जाना आते हैं, इमरान खान पे बात शुरू करते हैं और इमरान खान पे बात ख़त्म करके चले जाते हैं। इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए फौरी तौर के ऊपर। जिस तरह इन्होंने उसी तरह मईशत का मजाक उड़ाया है जिस तरह आज़म नज़ीर तारड़ ने इस मुल्क के कानून का मजाक उड़ाया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर वर्डिक्ट सामने रख के जिस तरह उसको अंडरमाइन किया गया कंटेम्प्चुअस तरीके से। इन लोगों को ना इसहाक डार को मईशत की परवाह है, ना आज़म नज़ीर तारड़ को कानून की परवाह है, ना नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को मुल्क की परवाह है। अगर इन्हें किसी चीज़ की परवाह है तो बस वो NRO लेना था, वो इन्होंने ले लिया है। और अब ये सारे आपको इलेक्शन से फरार इख्तियार करते नजर आएंगे। क्यों इलेक्शन नहीं हो सकते? क्योंकि इमरान खान का खौफ है कि इमरान खान आ जाएगा। खौफ इमरान खान का नहीं है, खौफ आवाम के रद्द अमल का है। और जो मईशत का आज हाल हो चुका है, इस मुल्क को इस एक मुस्तहकम, मुंतखब और मकबूल हुकूमत की ज़रूरत है 5 साल के लिए। जब ये मईशत को अब लाके इन्होंने छोड़ दिया, ये कोई एक दिन में अब ठीक नहीं होनी। जो भी नई हुकूमत आएगी उसे दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा, उस नहज पे ले आएंगे ये मामले। तो मेरी इसहाक डार साहब से इल्तिजा है कि बजाय कि इमरान खान साहब के बारे में लूज टॉक करें, आप ज़रा या मईशत पे तो खैर आप तवज्जो क्या देनी, अब तो आपने बहुत देर कर दी है, फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दें। और अगर ये इस्तीफ़ा नहीं देते तो जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं जो मईशत पे बात ही नहीं करते, वो फौरी तौर पे इसहाक डार साहब को बरतरफ। थैंक यू।